हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल स्क्रम ब्लेस यू। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाली वीडियो मेरी पहली वीडियो थी और ये मेरी दूसरी वीडियो है। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको स्क्रम के बारे में, अजाइल के बारे में और ज़्यादा बातें बता सकूं, जिससे कि स्क्रम और अजाइल का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट की वीडियो में देखा था। तो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे वाटरफॉल मॉडल पे काम करके एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट देते हैं, लेकिन वाटरफॉल मॉडल का कॉन्स क्या है, आखिर वो कौन कौन सी जो आप कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट्स हैं वाटरफॉल मॉडल के, एंड क्या रीज़न था जिसके लिए हम अजाइल पे आए। और अजाइल के बारे में मैंने आपको सिर्फ तीन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए थे: डिफाइन, बिल्ड, रिलीज एंड रिपीट। और अजाइल का कंसेप्ट क्या है, मैंने उस कंसेप्ट को कोशिश की थी कि मैं उस कंसेप्ट को क्लियर करूं। तो मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ तक आपको बताया था। अब आगे कोशिश करते हैं इस कंसेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, मैं इन सब को दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो आज से शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ अजाइल पे। तो जैसा कि मैंने आपको, अगर आपको याद हो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज से 20 से 25 साल पहले, तो ये 1970 में हमारा वाटरफॉल मॉडल क्रिएट हुआ था। और इसके अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। सॉफ्टवेयर डेवलप होते थे वाटरफॉल मॉडल के अकॉर्डिंग। 1991 में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे जिनको बहुत ज़्यादा भारी भारी डॉक्यूमेंट्स पे काम करना पसंद नहीं आ रहा था, जिन्होंने थोड़े से लाइट वेटेड और कस्टमर ओरिएंटेड, यानी कि कस्टमर से फीडबैक लेने के साथ साथ काम करना स्टार्ट करा। और इन्हीं सारे ग्रुप ऑफ डेवलपर्स जो थे, इन्होंने ही उसी सेम कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। 1995 में स्क्रम को कोडिफाई करा और उसको प्रैक्टिकल यूज में लेकर आए कि हाँ, ये भी एक थ्योरी हो सकती है, इस पे भी हम काम करके एक्सपेरिमेंट जिसको आप कह सकते हैं, कि उन्होंने 1995 में स्क्रम और अजाइल का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा था। और 2001 में अजाइल मैनिफेस्टो को क्रिएट कर लिया गया, यानी कि अजाइल को अडॉप्ट कर लिया गया। तो मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि 2001 में अजाइल एग्जिस्टेंस में आया। तो इसका मतलब ये था कि अजाइल मैनिफेस्टो, प्रिंसिपल्स ऑफ अजाइल को क्रिएट कर लिया गया था और उसको एक्सपेरिमेंट के बाद उसको एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट मान के उसको प्रैक्टिकल यूज में लिए जाने लगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अजाइल क्या होता है, एक इटरेटिव प्रोसेस होता है, यानी कि हम छोटे छोटे स्पैन ऑफ टाइम पे कुछ डिलीवरेबल्स देते हैं जो कि विजिबल होते हैं, जिसपे क्लाइंट हमारा फीडबैक दे सकता है। तो आपने बहुत जगह ये देखा होगा अजाइल अम्ब्रेला। आपने गूगल पर या बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा कि अजाइल अम्ब्रेला। तो बेसिकली ये अजाइल अम्ब्रेला क्या होता है, ये कोई थ्योरी या कंसेप्ट नहीं है, बल्कि इस अजाइल के वास्टनेस को दिखाने के लिए सिंपल एक प्रॉम्प्ट का यूज किया गया है, जिसे कहते हैं अम्ब्रेला। तो इसमें क्या बेसिकली है कि अजाइल एक बड़ा अम्ब्रेला है और उसके अंदर जितनी भी मेथोडोलॉजीज हैं वो सारी फॉल करती हैं, जैसे कि स्क्रम हो गया, सेफ हो गया, एक्सपी हो गया, कैनमैन हो गया, लीन हो गया। तो ये वो सारे मेथोडोलॉजीज हैं जो कि अजाइल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे प्रिंसिपल सेम है, थोड़े बहुत या थोड़ा बहुत प्रिंसिपल्स का, नॉट एग्जैक्टली प्रिंसिपल्स का, बट हाँ, यूजेबिलिटी का फर्क है इन सारे मेथोडोलॉजीज में। तो इसीलिए हमने इन सारी मेथोडोलॉजीज को अजाइल अम्ब्रेला के अंदर रखा है, क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल है उनका वो है अजाइल प्रिंसिपल। अजाइल के 12 प्रिंसिपल्स होते हैं, मैं आगे की वीडियोस में वो भी आपको बताऊंगी, पूरा एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल के साथ, जिससे कि आपको अजाइल प्रिंसिपल्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको उसको लर्न नहीं करना पड़ेगा, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, मेरा इस वीडियो को बनाने का रीजन ही ये है कि मैं कंसेप्ट क्लियर कर सकूं, क्योंकि मैं रटने पे बिलीव नहीं करती हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं स्क्रम फ्रेमवर्क। सो बेसिकली स्क्रम क्या है, स्क्रम एक अजाइल का फ्रेमवर्क है, जिसमें जो टीम है वो एक अगर बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी है तो उसको बहुत ही अडॉप्टिव वे में उस पे काम करती है, और प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी जो होती है वो कंटिन्यूअसली इम्प्रूव होती रहती है। अब आप स्क्रम में आपने दो वर्ड्स बहुत ही कॉमन
देखे होंगे। अगर आप स्क्रम के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं या अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको स्क्रम में हर जगह दिखेंगे। मुझे 2 साल तक मुझे कांसेप्ट मेरा क्लियर नहीं था कि इन 2 वर्ड्स का मतलब क्या है। सो ये 2 वर्ड्स हैं। एक है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपने हर जगह एम्पेरिकल 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 देखा होगा, या अगर नहीं देखा होगा तो जब भी आप स्क्रम में जाएंगे तो आपको हर जगह एम्पेरिकल 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 पता चलेगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और दूसरा है इटरेटिव। तो ये 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको हर जगह दिखेंगे, एम्पेरिकल एंड इटरेटिव। तो एम्पेरिकल बेसिकली क्या है कि जो भी फीडबैक है, अगर आपको किसी ने कुछ आपके काम करने के तरीके पे या कुछ भी फीडबैक मिला है उस पर्टिकुलर वर्क के लिए, जो भी आपने करा है उसको हम अडॉप्ट करते हैं। उसको ये नहीं कहते हैं कि वो मेरा बुराई कर रहा है, या उसको किसी और सेंस में ना लेकर उस फीडबैक को हम अडॉप्ट करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम उस चीज को हम और इम्प्रूव कर सके। तो एम्पेरिकल का यहाँ पे मतलब ये है कि कंटिन्यूअसली अडॉप्टिंग द फीडबैक्स, जो भी आपको फीडबैक्स मिल रही है उसको अडॉप्ट करना और अपने वर्क फ्लो को इम्प्रूव करना। तो सिंपल आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे एम्पेरिकल का मतलब है कंटिन्यूअसली अडॉप्ट करना, जो भी फीडबैक मिला है उस पर काम करके उसको अडॉप्ट करना और नेक्स्ट टाइम वो काम नहीं करना। सो बेसिकली एम्पेरिकल का मतलब ये है। और दूसरा वर्ड है इटरेटिव। सो इटरेटिव का सिंपल मीनिंग होता है कॉन्टिन्यूसली रिपीट करना वही काम। तो यहाँ पे इटरेटिव मतलब ये होता है, जैसा कि मैंने पिछली बार एग्जांपल लिया था एक ई कॉमर्स वेबसाइट का, कि आपको 10 फीचर्स देने हैं। तो हमने उन 10 फीचर्स को दो दो फीचर्स में डिवाइड कर लिया, और हर एक स्प्रिंट में, स्प्रिंट क्या होता है वो भी मैं आगे जाके आपको क्लियर करूंगी, क्योंकि ये वीडियोस उन लोगों के लिए भी है जो कि स्क्रम के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो आगे जाके मैं ये सारे कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगी। बेसिकली क्या है कि हर एक स्प्रिंट में दो दो फीचर्स क्लाइंट को देना और उनसे उन 2 फीचर्स के बारे में फीडबैक लेना। तो इटरेटिव का मतलब क्या हुआ कि आपने हर एक स्प्रिंट में आपने वही चीज रिपीट करी, आपने वही काम करा कि एक विजिबल डिलीवर पे प्रोडक्ट दिया, यानी कि छोटा सा प्रोडक्ट दिया, सेम उसी का पार्ट का प्रोडक्ट दिया जो कि आप फाइनल एंड प्रोडक्ट देखने वाले हैं, और उसी को आप हर एक स्प्रिंट में छोटे छोटे चंक्स में कर एक विजिबल प्रोडक्ट को दे रहे हैं, यानी कि आप एक इटरेटिव प्रोसेस को अपना रहे हैं। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स का मतलब ये है। तो स्क्रम फ्रेमवर्क की खास बात क्या है कि आपका कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, अगर आपके किसी भी फीचर्स में कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, मान लीजिए कोडिंग को लेकर है, किसी थर्ड पार्टी को लेकर है, तो हम उसको अडॉप्ट करते हैं, हम उसको देखते हैं कि उसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम अगले स्प्रिंट में सॉल्व कर सकते हैं। या अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम्स को हम लोग तोड़कर 2 स्प्रिंट में डिवाइड कर लेते हैं। तो इससे हमारी जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है, और हमें बहुत ज्यादा मुश्किल काम भी बहुत इजी लगने लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो स्प्रिंट में डेवलप होते हैं। अब ये स्प्रिंट क्या होता है? सो स्प्रिंट बेसिकली क्या होता है, एक टाइम फ्रेम होता है, यानी कि एक टाइमलाइन होता है, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, जो आप डिसाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं, देन उसको रिव्यू करते हैं। तो आप, यानी कि अगर आपने 2 फीचर्स चूज करे हैं कि मुझे इन 2 हफ्ते में, मान लीजिए कि आपने स्प्रिंट को रखा है 2 हफ्ते का, तो स्प्रिंट बेसिकली कुछ नहीं है, एक टाइम बॉक्स है, आप कह सकते हैं एक टाइमलाइन है कि आपके पास 2 हफ्ते का टाइम है, या आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, या आपके पास 4 हफ्ते का टाइम है। तो ये एक टाइम पीरियड है जिसमें आपको एक डिलीवरेबल प्रोडक्ट देना है जो कि विजिबल हो। मतलब कहने का मतलब ये है जो क्लाइंट देख सके और जिस पे फीडबैक दे सके। आपको ऐसी चीजें चूज करनी है जिसे हम आगे स्प्रिंट बैकलॉग भी मैं बताऊंगी कि हम स्प्रिंट बैकलॉग में कैसे उसको चूज कर सकते हैं और कैसे उस पर काम करेंगे। तो बेसिकली स्प्रिंट क्या होता है, एक टाइम बॉक्स होता है, एक टाइम फ्रेम होता है, एक टाइमलाइन होता है, जिसमें आपको एक उस प्रोडक्ट का एक छोटा चंक
क्लाइंट को देना होता है। तो इस स्प्रिंट में हम क्या क्या काम करते हैं, हम डिजाइन करते हैं, जो भी वो पार्ट है उसको डिजाइन करेंगे, उसको हम बिल्ड करेंगे यानी कि उसकी कोडिंग करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे कि वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, फिर उसको इंटरनली रिव्यू करके फीडबैक लेंगे, उस फीडबैक पे काम करके और उसके बाद उसको क्लाइंट को दे देंगे यानी कि लॉन्च कर देंगे। तो ये प्रोसेस हर इटरेशन में जाएगा, मतलब हर एक स्प्रिंट हर 2 हफ्ते पे जाएगा। 2 हफ्ते पे एक स्प्रिंट कर आपने जो भी आपके डिलीवरेबल है डिलीवर करा, फिर आपने 2 हफ्ते के बाद दूसरा करा, फिर 2 हफ्ते के बाद तीसरा करा। तो ये 2-2 हफ्ते पे आप कुछ ना कुछ छोटे छोटे चंक्स क्लाइंट को देते रहेंगे। अब दूसरा क्या है कि स्क्रम में जो सारी टीम है वो एक सिंगल टीम की तरह काम करती है। अब सारी टीम का मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग जो कि इन्वॉल्व हैं, मान लीजिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, वैसे सारी ऑर्गेनाइजेशन में छोटी हो बड़ी हो सब जगह ये होता है कि इंजीनियरिंग टीम अलग होती है, डिजाइन टीम अलग होती है, देन आपकी टेस्टिंग की टीम अलग होती है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग से डिवाइडेड होते हैं, टीम में काम करते हैं। तो हम ऐसा क्या करते हैं स्क्रम में, हम हर एक टीम से एक बंदे को ले लेते हैं और एक सिंगल टीम बना लेते हैं। और जो कि आप किसी जैसे आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर कहीं काम करते हैं तो आपके पास टीम मेंबर्स आप इधर से उधर चेंज करते रहते हैं। लेकिन स्क्रम में क्या होता है, स्क्रम में आपने अपनी टीम डिफाइन कर ली, देन यू हैव टू वर्क, आपको एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में ही काम करना होगा, जिससे कि आप एक प्रोडक्टिव प्रोडक्ट दे सके आफ्टर वन स्प्रिंट। अब आप देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप हर 1-2 हफ्ते पे कुछ एक चंक जो होता है उस प्रोडक्ट का आप क्लाइंट को देते हैं। तो सिंपल इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टेंटली डिलीवरिंग फंक्शनल प्रोडक्ट। फंक्शनल का मतलब ये है कि जो भी क्लाइंट जिसको देख सके, जो कि चल सके। मान लीजिए कि जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, हम मैंने पहले स्प्रिंट में मैंने एक उसका लैंडिंग पेज दे दिया, और फिर दूसरे स्प्रिंट में मैंने उसका लॉगिन दे दिया, फिर तीसरे स्प्रिंट में मैंने उसकी दूसरी फंक्शनैलिटी दे दी। तो यानी कि मैं कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे, एक जैसे ताश के पत्ते बनते हैं, तो मैं धीरे धीरे उस प्रोडक्ट को बना रही हूँ, ठीक ताश के महल की तरह। अब इसमें जो चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंटिन्यूअस कस्टमर फीडबैक, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि हर एक स्प्रिंट के बाद हम क्लाइंट की फीडबैक लेते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा बना है, नहीं अच्छा बना है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। हम कस्टमर के फीडबैक लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे काम करते हैं। तो अभी तक हमें समझ में ये बिल्कुल आ गया कि स्क्रम स्टैंड फॉर, व्हाट स्क्रम स्टैंड फॉर, यानी कि स्क्रम का मतलब क्या है, बेसिक क्या है, बहुत ही बेसिक की बात कर रही हूँ कि स्क्रम होता क्या है। और अब कौन कौन से लोग हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूंगा, आप बोलोगे टीम इन्वॉल्व है, तो आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि एक स्क्रम मॉडल में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं और ये स्क्रम का प्रोसेस काम कैसे करता है। तो अब आगे वीडियो के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं आपको आगे भी बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस देती रहूंगी, बहुत ही सिंगल लैंग्वेज में, जैसे कि हम आपस में बात करते हैं कॉन्वर्जेशनल वाले में। और प्लीज अगर आपके पास जो भी मैं बता रही हूँ उसके लिए कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी हर एक क्वेश्चन का सही जवाब दे सकूं। प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ओके।